प्यारे जेसीओ जवान भाइयों, जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओ वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन, चेन्नई। मैं जैसे आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि 71 के बाद जो थर्ड पे कमीशन में हमारे साथ धोखा किस तरह हुआ। लड़ाई जीतने का काम सिर्फ एक अफसर का नहीं है। जो भी अफसर्स को क्रेडिट मिलता है वो हमारे जवान भाइयों की वजह से। जान कुर्बानी किसने दिया है? 99% का जो है जवान जेसीओ भाई का हुआ है, और क्रेडिट जाता है ऑफिसर्स को। उन ऑफिसर्स का ये कर्तव्य नहीं था कि अपने जवान को सच्चा इज्जत मिलना चाहिए, ये देखना किसका काम था? उन ऑफिसर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। क्यों? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि 73 पे कमीशन से पहले जो आदमी, जो सिविलियन जो है, जो 20 रुपए जिस रैंक वालों बराबर वालों से जो कम ले रहा था, थर्ड पे कमीशन के बाद इससे वो 30 रुपए ज्यादा लेने लगा। यानी कि 50 रुपए का घाटा किसको हुआ? ये जवानों का हुआ। इसलिए जवानों को घाटा हुआ था क्योंकि जवानों को लेबर के साथ इन लोगों ने बराबरी कर दिया था। जब लेबरों के साथ बराबरी किया था तो उन अफसर्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं था कि ये पूछना, भैया ये लड़ाई ये अपने जान हथेली पे रख के ये देश की रक्षा करते हैं, और इनको लेबर के साथ किस तरह आप लोगों ने इसको सम्मान किया। इसको ज़्यादा बेसिक होना चाहिए और इनका पेंशन ज़्यादा होना चाहिए। ये सरकार को समझाने का काम किसका था? ये हमारे जितने भी चीफ्स थे उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि ये बताना था, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। सबने फटाफट साइन कर दिया थर्ड पे कमीशन का रिपोर्ट अग्रीड करके। इसमें थर्ड पे कमीशन यानी कि 73 के बाद अगर आप हिस्ट्री देखोगे, कितने लोग गवर्नर बने, कितने लोग एम्बेसडर बने, कितने लोग हाई कमिश्नर बने और कितने लोग मंत्री बने। यानी कि अपने फायदा के लिए हम लोगों के बारे में इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक जवान कभी, आज तक जवान यही सोचता है कि हमारे जो अफसर साहिबान है वो हमारा देवता है। अफसर हमारे लिए अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। आज तक सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इन अफसर लोगों की वजह से ही आज ये OROP या कोई भी चीज हो, हमारे जो बुरा नतीजा इसी की वजह से। मैं ये चीज जो मैं ओपनली बताऊंगा, हमारे जो कर्नल था इंद्रजीत सिंह साहब, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत लड़ाई किया OROP के लिए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर थे, वो OROP देने के लिए राजी होने वाली थी। बस किस्मती से उनका जो है असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद भी कर्नल इंद्रजीत सिंह साहब ने बहुत कोशिश किया, और साथ ही साथ NXCC वाला ने भी बहुत जोर लगाया। लेकिन जो भी कमीशन बने थे उस टाइम, चाहे वो KP सिंहदेव कमीशन हो या शरद पवार कमीशन हो, जो भी कमीशन बने उसका पूरे की पूरा फायदा अफसर्स को मिला,
हमें कुछ भी नहीं मिला, ये भी हकीकत है भाई लोग। कम से कम ये है, आप लोग जो है अफसर के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, कम से कम आप ये सोचो कि हमारे खिलाफ ऑफिसर्स किस तरह काम किया, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो आगे ऐसे हुआ था कि 73 में जब हमारे साथ नाइंसाफी हुआ था, तो हमारे जो जवान भाइयों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन उन दिनों में हमारे पास में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो इसलिए जो है कुछ भी नहीं हुआ। 80 के बाद थोड़ा बहुत आंदोलन स्टार्ट करने के बाद गवर्नमेंट नेम से के लिए, सिर्फ नाम के वास्ते गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कमीशन बिठाया, लेकिन उन कमिश्नरों ने बोल दिया कि ओआरओपी नामुमकिन। लेकिन उसके बदले में जब भी कोई आंदोलन हुआ, थोड़ा बहुत पेंशन में बढ़ोतरी किया और पीछे वालों को आगे वाले के साथ मिला के एक समझौता किया था, लेकिन असली ओआरओपी कभी नहीं दिया। अब 86 के बाद थोड़ा बहुत ओआरओपी के जोर इसलिए पकड़ा था क्योंकि जिस तरह हमारा डिग्रेडेशन अब से लोगों ने किया, उन्हीं के साथ डिग्रेडेशन शुरू हुआ था उसी टाइम। जो आर्मी, जो कमीशन ऑफिसर्स जो कलेक्टर की बराबरी में थे, उनको नीचे लेके आ गए थे और धीरे 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 करके यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल तक की जो है रैंक का जो डिग्रेडेशन हो गया था। तो ये इसलिए जो ऑफिसर्स जो है आवाज उठाने लगे। मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह को मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेजर जनरल सतबीर सिंह ने अपने फायदा के लिए, अफसर्स के फायदा के लिए ये ओआरओपी का मुद्दा उठाया, लेकिन उसी के वजह से हम लोगों को इतना जानकारी मिला। अगर वो ये ओआरओपी के मुद्दा अगर ना उठाते हैं तो हम लोगों में इतना जानकारी नहीं प्राप्त होता और हम इतना बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो उसने किया वो सही किया या गलत किया, ये सोचना चाहिए। अब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जब ये बना था, उसमें आईएसएल भी था, आईएसएम था और बाकी एसोसिएशन भी थे। आईएसएल एक ऐसा एसोसिएशन है जो 1966 से काम कर रहा है, लेकिन 1966 से उन लोगों ने हमारे फायदा के लिए आज तक कोई बात नहीं उठाया। और जितने भी जो स्कोवा मीटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें आईएसएल जो परमानेंट मेंबर है, वो आप उनका पूरा रिकॉर्ड देखिए, आईएसएल ने कभी ओआरओपी के बारे में बात ही नहीं किया। ये ओआरओपी के बात तब शुरू हुआ था जब उनका डिग्रेडेशन होने लगा और जब पेंशन में ज़्यादा फर्क आने लगा तो ऑफिसर्स इसमें शामिल हो गए थे। और ऑफिसर्स के शामिल होने के बाद फायदा किसको मिला? उन्हीं को मिला। ओआरओपी में हमें कुछ भी नहीं मिला, जो भी मिला है बस हमें हड्डी फेंक दिया और मांस किसी और ने खा लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बड़ा खाना की 15 दिन पहले क्या खाना मिलता है, बड़ा खाना की 15 दिन बाद खाना कैसे मिलता है, वैसे ही यहाँ भी जो है ओआरओपी के नाम पे हमें हड्डी फेंक दिया गया और मीट किसी और ने खा लिया। यही है सच्चाई। और हम आपको जो ओआरओपी का अगले बार नेक्स्ट बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा हौसला बढ़ेगा और आपको बताने के लिए और आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।